मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप माँ बनना चाहते हैं और आपको वो बहुत टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे हैं पर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो डरिए नहीं। आज का वीडियो बस आपके लिए है। आप जो खुशखबरी पाना चाहते हो उसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रेगनेंसी किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा या फिर हमारे चैनल पे आपने वीडियोस देखे होंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, वही हकीकत बन जाती है। अगर मेरी प्यारी सहेलियों, आपको ये मातृत्व जो अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको निराशा आई है या आपको बहुत, अगर आपने बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, और एज अ एक फ़ीमेल को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है, तो वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। एक अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा वो एक मतलब अपने आप को कोसने लगती है और उस चक्कर में हो जाता है ऐसे कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो मेरी सहेलियों, आपको दुखी नहीं होना है, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपको केवल ये करना है कि आपका जो भी सपना है वो पूरा करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय करना है कि जो भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो पूरी शिद्दत से फॉलो करोगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इसमें ज़रूर मदद करेगा। इसके लिए आपको देखना है कि आप जो भी सोच रहे हो और जो भी आपका मतलब मन करता है वो चीज़ करने के लिए, आप वो कीजिए। और आपको देखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कि अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, हमने अपने चैनल पे बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया है और उसको हम एक बहुत डिटेल में जानेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट वो यूज़ करके, वो बेस्ट टू बेस्ट उसका पॉसिबली जितना आप अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करोगे, तो आपको आपके लाइफ में जो मनचाही खुशी है, जो मदरहुड है, वो आप अट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हो। तो आपको पहले तो एक बात सोचनी है कि अगर कोई भी कुछ कहे या फिर आपको बहुत ज़्यादा ये सारा सुनना पड़ रहा है कि बहुत टाइम से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो पहले बात तो आप सोचना, दुखी रहना छोड़ दीजिए। आपको करना है कि आपकी जो सोच है वो आपको एक बदलनी है, आपको खुश रहना है। अगर हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले है कि हमेशा आपको ये सोचना है कि आपका जो इच्छा है, आपकी जो एक विश है, वो ज़रूर पूरी होगी। उसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। कैसा होता है ना, हर एक टाइम सबका रहता है। एक कहते हैं ना, यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइम होता है, उस डिवाइन टाइम पे ही सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए सब्र करना है आपको। थोड़ा आपको देखना है कि सारी आपकी जो भी कोशिशें हैं, मतलब ना केवल आपके मदरहुड के रिगार्डिंग में, अगर जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, वो सारी खुशियाँ आपको मिल जाएगी, पर एक समय पे वो आपको मिल जाएगी। इसमें हम समझ सकते हैं कि वो समय आने तक कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आता है, या फिर हम सोचते हैं कि ये कब हासिल होगा। हमें बहुत ये इच्छा होती है कि जल्द से जल्द हमारी इच्छा जो भी है वो पूरी हो जाए। तो इसके वो ज़रूर पूरी होगी, पर एक होता है ना कि यूनिवर्स का जो एक प्रोसेस होता है, उसको, वो प्रोसेस में आपको जब आप गुज़रते हो, जब वो प्रोसेस आपकी लाइफ में होता रहता है, तो आपको बस एक उसके प्रोसेस पे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे आपको एक ट्रस्ट रखना है। आपको सोचना है कि जब भी यूनिवर्स आपको देगा वो खुशी, वो बहुत बढ़िया खुशी होगी, वो बहुत आपको बहुत अच्छी खुशी देगा। तो उसके लिए आपको आपकी ओर से बस कोशिश करनी है। आपको देखना है कि अपनी ओर से कहीं किसी टेक्निक में, किसी कोशिश में आप कम ना पड़ जाओ।
और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी, आपको मदरहुड अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपको कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। उनमें से पहला रिचुअल है कि विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सहेलियों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका खुद ने मैंने इस्तेमाल किया है, मेरी काफ़ी सारी दोस्तों ने किया है, और ये जो टेक्निक है वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगा। तो सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन इस तरह से करना है। आपको देखना है कि जो भी आप मतलब बच्चे के बारे में सोच रहे हो, आपके आने वाले बच्चे के बारे में आप सोच रहे हो, तो उसको बहुत अच्छी तरह से आप विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन किस तरह से करना है? आपको देखना है कि आप एक अच्छे मतलब जब भी आप मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है कि जैसे कि आपका जो बेबी है, आपका जो बच्चा है, वो आपकी गोदी में है। आप उसको सुला रहे हो, आप उसको तैयार कर रहे हो। आप मतलब आपको इस तरह से सोचना है कि आपका बेबी आपके पास ऑलरेडी है। आपको उसकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उसकी उंगलियां हैं, आप उसको सहला रहे हो, आप उसको एक सुला रहे हो, आप उसके लिए काफ़ी सारी मतलब जो शॉपिंग कर रहे हो। तो आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है कि जैसे कि आपका बेबी, आपका बच्चा ऑलरेडी आपके पास है। आप इतना उस विजुअलाइजेशन में, आप इतना उस फीलिंग से आप विजुअलाइज करो कि आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ऑलरेडी आप आपके बच्चे के साथ खेल रहे हो, आप आपके बच्चे के साथ वो पल बिता रहे हो। तो वो विजुअलाइजेशन जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आएगा तो ये यूनिवर्स को रियलिटी में लेके आना ही होगा आपके लिए। और ये विजुअलाइजेशन दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग होता है, और आप अगर आपकी पूरी फीलिंग के साथ अगर उसको करोगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलनी ही है, और यूनिवर्स आपको वो ज़रूर ला के देगा। तो विजुअलाइजेशन आपको हर सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो तो ये विजुअलाइजेशन करना है। आप चाहे तो ये विजुअलाइजेशन या इसे इमेजिनेशन कहो, आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। ये दो समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है जहाँ पे अपना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और आपको इस तरह से महसूस करना है कि मतलब आप ऑलरेडी आपके उस पल में हो, और आप बहुत सारी मतलब बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, और आपको वो करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो कि आपने एक टाइम टेबल बना के रखा है कि मेरा बेबी कब सुबह उठेगा, मैं उसे किस तरह से उसको तैयार करूँगी, फिर किस तरह से सुलाऊँगी, उसकी क्या क्या चीज़ें रहेगी, उसके खिलौने किस तरह से रहेंगे, वो सारा आपको उस तरह से सोचना है। वो जो सोच आपकी रहेगी, आपका जो विजुअलाइजेशन रहेगा, वो आपके मतलब पूरी बॉडी में इस तरह से आना चाहिए कि जैसे ऑलरेडी वो हो चुकी है चीज़ें सारी, तो वो आपको महसूस करके करनी है। दूसरी टेक्निक आपको करना है कि पावरफुल अफर्मेशंस आपको बोलने हैं मदरहुड के लिए। जैसे कि आप बहुत, बिकॉज अफर्मेशंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं आपकी लाइफ में, वो गोल अचीव करने के लिए, वो मैनिफेस्टेशन लाने के लिए। जैसे कि आप बोल सकते हो अफर्मेशन, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं एक खुशहाल बच्चे की माता हूँ, मेरी गोद भर चुकी है, मैं यूनिवर्स को बहुत आभार देती हूँ, यूनिवर्स मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है। मैं अपने बच्चे का, अगर आप बच्चे का नाम आपने सोच के रखा हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उसका वो नाम लेके, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हो, तो उसका नाम लेके बोलिए। जैसे कि मेरी सोनू बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हम बहुत खुश हैं, हमारा परिवार पूरा हो चुका है। इस तरह से अफर्मेशन कीजिए। और प्रेजेंट वाला कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम
अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से एक उसका अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो आपको अफर्मेशंस इस तरह से लिखने हैं, इस तरह से बोलने हैं, प्रेजेंट टेंस में बोलने हैं जैसे कि आपका ऑलरेडी वो पूरा मैनिफेस्टेशन हो गया है। अफर्मेशंस दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं, तो ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आपके जो थर्ड टेक्निक हो या प्रोसेस हो कि एक क्लियरेंस ऑफ इमोशनल ब्लॉक। अगर आप किसी किसी भी वजह से होता है कि जब आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, स्पेशली कि ये प्रेगनेंसी का अगर अट्रैक्शन करना है आपको, तो उस समय आपके जो इमोशनल ब्लॉक्स होते हो आपको दूर करना है। मेरी प्यारी सहेलियों, मैं खुद समझ सकती हूँ कि जब एक औरत इस दौर से गुज़रती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी खुद की बहुत इच्छा होती है माँ बनने की। बाकी घर वाले भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं, उनको पूछ रहे होते हैं। तो इस समय ऐसा होता है कि आप बहुत थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो सबसे पहले है कि आपको ये जो इमोशनल ब्लॉक है वो अपने आप से दूर करना है। आपको खुद को दोषी नहीं मानना है। आप कह सकते हो कि आज से मैं खुद को दोषी नहीं मानती हूँ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ। अगर जब भी कभी होता है कि ऐसा कोई समय आता है कि लोग पूछते हैं या फिर हम अपने बारे में सोचते हैं, तो अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैंने ही कुछ किया होगा, मैंने ही बराबर से चीज़ें नहीं की है, या फिर मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो अपने आप को जो आप कोस रहे हो, दुखी समझ रहे हो कि आप ही बहुत एक अच्छी तरह से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, या फिर मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से आपको सोचना नहीं है। आपको पूरी तरह से अपने आप को माफ़ करना है। एक जो ब्लॉकेज होते हैं आपको उसको निकाल देने हैं, और आपको एक पूरा हैप्पी मूड में, हैप्पी खुशी वाले पल को जीते रहना है। आप चाहे तो कैसे है ना, आपको जब वो कंसीव करना है या फिर आपको वो पर्टिकुलर जो मदरहुड है वो अट्रैक्ट करना है, तो उसके कुछ कुछ चीज़ें आप इस तरह से लिख भी सकते हो कि आप पहले से, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने खुद ने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने कंसीव करने से पहले मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे की मेरे बच्चे की पीडियाट्रिशियन कौन होगी, हम कौन से हॉस्पिटल में एनरोल करेंगे, या फिर हम कौन से स्कूल में बच्चे को भेजेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले से आपको इतना यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, इतना आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको बच्चा, आपका जो प्यारा सा बच्चा वो आपकी ओर आ ही रहा है। वो जो खुशी का पल है वो आप बहुत जल्दी वो उसको आप महसूस करने वाले हो। तो आपको उस तरह से सारी चीज़ें सोच के रखनी है कि आपको ये जो पल है वो बहुत ही एक खुशी देने वाला पल है, और वो आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो आप इस तरह से सारी चीज़ें सोच के रखिए। आप इस तरह से अपने एक दूसरे कपल आप बात कर सकते हो कि आप क्या क्या करना चाहते हो। तो आपको इस तरह से जीना है, एक्ट एज इफ इस तरह से करना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है चीज़। तो मेरी प्यारी सहेलियों, आप ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक्स यूज़ करके बिल्कुल आपकी सोच बदलते आप प्रेगनेंसी, आपका मदरहुड अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और देखिए कि आपको इतनी अच्छी एक गुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी मिलेगी, और आप वो खुशी सबके साथ इतने प्यार से आप शेयर करोगे, सब इतने खुश हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये टेक्निक फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट, और आपको ज़रूर मिलेगी। निराश बिल्कुल नहीं होइए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, उसके प्रोसेस पे आपको थोड़ा सा एक फेथ रख के सारी चीज़ें करनी है, और आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें हासिल होगी, और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।